बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एलाइड एतबार कार इजारा के हवाले से वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे सूद से पाक जो है वो फाइनेंसिंग ले सकते हैं। अगर आप लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप सूद नहीं देना चाहते तो यहाँ पर इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एलाइड बैंक से आप लोग इजारा की बेसिस के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इजारा के हवाले से बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। बैंक जो होता है वो आपके बिहाव पर एक गाड़ी खरीद लेता है और उस गाड़ी को आपको रेंट आउट कर देता है। ठीक है, आपके बताए हुए पीरियड, अगर आप 5 साल के लिए गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, 5 साल की ड्यूरेशन में ख़रीदना चाहते, आपको 5 साल पर किस्तों को डिवाइड करके आपको गाड़ी दे देगा। ठीक है, आप जो है वो उस गाड़ी को यूज़ करेंगे और उसके ऊपर किस्तें बैंक को देते रहेंगे। वो दरअसल उसका रेंट होगा। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट आपने नहीं लेना जो कन्वेंशनल बैंकों में हो रहा है, वो तो सूद की बेसिस के ऊपर हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपसे रेंट लिया जाता जाएगा और जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपको गाड़ी या तो गिफ्ट कर दी जाएगी या टोकन प्राइस के ऊपर आपको ये गाड़ी दे दी जाएगी। अब इसकी फीचर्स एंड बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो न्यू एंड यूज्ड कार आप लोग इस सर्विस से ले सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो अगर 1000 सीसी से नीचे गाड़ियां हैं तो आप लोग 1 से 3 साल के लिए ये फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं और 5 साल के लिए हासिल कर सकते हैं अगर 1000 सीसी से अबव की गाड़ी है। इसके बाद व्हीकल रिक्वेस्टेड फॉर फाइनेंस शुड नॉट बी ओल्डर दैन 3 ईयर्स एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि 3 साल से पुरानी ना हो और 8 साल से पुरानी ना हो अगर वो 1000 सीसी तक है। ठीक है, और अगर 1000 सीसी से ज़्यादा है तो फिर 6 साल पुरानी वो ना हो मैच्योरिटी के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो विद होल्डिंग टैक्स होगा वो एलाइड इस्लामिक बैंकिंग बियर करेगी, आपको विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद बता रहे हैं कि 30% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी न्यू और यूज्ड कार के लिए अगर आप लोग जो है वो 1000 सीसी या उससे अबव वाली गाड़ियां परचेज़ कर रहे हैं। इसके बाद कम्पिटिटिव रेंटल्स, आपको नहायत ही मुनासिब रेंट पे करना पड़ेगा। एसेट ट्रांसफ़र फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जब तक गाड़ी आपको डिलीवर नहीं की जाएगी तब तक आपसे रेंट नहीं लिया जाएगा। इसके बाद नो हिडन कॉस्ट और क्विक प्रोसेसिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद सिटीज़ की बात कर लेते हैं कि किन सिटीज़ में ये वाली सर्विस आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, हैदराबाद, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, साहिवाल और सक्खर में आप लोग ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एलाइड इस्लामिक ब्रांचेस यानी कि जो एतबार वाली ब्रांचेस होती हैं जिनके बाहर एतबार लिखा होता है, वहाँ से आप लोग ये वाली फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो पिछले 2 साल से परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कर रहे हों, इसके बाद उनके पास नेट मंथली जो इनकम हो वो 40,000 हो, 40,000 उनको मिल रहे हों। इसके बाद मिनिमम 6 मंथ्स रिलेशनशिप विद ABL और अनदर बैंक, किसी भी बैंक के साथ उनका 6 मंथ का ताल्लुक होना चाहिए। इसके बाद बिजनेसमैन की बात करें तो यहाँ पर उनके पास 1 मिलियन का डिपॉजिट होना चाहिए उनके बैंक अकाउंट में लास्ट 12 मंथ में, और अगर उनका मल्टीपल उनके पास अकाउंट्स है तो उन सारे अकाउंट्स का मिला के 1 मिलियन बनना चाहिए। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनकी जो पर मंथ इनकम है वो 60,000 मिनिमम होनी चाहिए ये वाली कार फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ उनका ABL के साथ 1 साल का, जबकि किसी और बैंक के साथ 2 साल का ताल्लुक होना चाहिए। इसके बाद एफ्लुएंट इंडिविजुअल जिनके पास अच्छी खासी दौलत होती है, उनका 10 लाख अकाउंट में होने चाहिए, ABL के अकाउंट में होने चाहिए, और उनका इनकम सोर्स भी उनको जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद 1 ईयर रिलेशनशिप होना चाहिए उनका ABL की ब्रांचेस के साथ। ओके हो गया। इसके बाद आप लोग प्री मेच्योर टर्मिनेशन भी करवा सकते हैं। जब आपको जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म करना है तो आप लोग प्री मेच्योर जहाँ पर टर्मिनेशन भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ये फैसिलिटी हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले जी क्लियर कॉपी ऑफ CNIC SNIC आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द एप्लीकेंट, या अगर कोई और है जिसके नाम के लिए वो गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और एफिडेविट चाहिए होगा। इसके बाद 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे और लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए होगी जिसके ऊपर क्लियरली ग्रॉस एंड नेट सैलरी उसकी शो हो रही हो। इसके बाद 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, और यहाँ पर 1 साल के लिए फॉर प्राइम कंज्यूमर या बिजनेसमैन। ओके। इसके बाद कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ यूज व्हीकल, ये आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, और कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद क्लाइंट सिग्नेचर, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, कंप्लीट फिल हो। वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड, अगर बैंक को जरूरत पड़ी तो आपसे मजीद डॉक्यूमेंट्स भी ले सकता है। सो आप लोगों ने करना है कि एलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों ने आना है और वहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आपने फिल करना है, और ऊपर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, और एलाइड इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच पर आप लोगों ने विजिट करना है। याद रहे कि ये कन्वेंशनल ब्रांचेस से आपको सहूलत नहीं मिलेगी कार इजारा वाली, सिर्फ
एलाइड एतबार इस्लामिक ब्रांच से ये वाली फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और आपकी फाइनेंसिंग बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगी। सो चूँकि मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस के हवाले से होती हैं, तो मैं कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। जो गाड़ी आपने ख़रीदनी है उसको आप लोग यहाँ एलाइड एतबार कार इजारा कैलकुलेटर के ऊपर आके कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो ये था सारा प्रोसीजर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन बता दी है कि आप कैसे एलाइड एतबार कार इजारा से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल भी सूद इन्वॉल्व नहीं, आप लोग 100% जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से कार ले सकते हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं किसी वीडियो सेशन में, तब तक के लिए हाफिज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।